मुजफ्फरनगर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह दलितों की नहीं बल्कि अपने दिल की राजनीति कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे पूरन सिंह ने मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद और सरधना विधायक अतुल प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेरठ के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में हुई घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और ये शासन प्रशासन पर दाग लगाने वाली घटनाएं हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, लेकिन इन घटनाओं पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि विपक्षी नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन उन्हें रोक रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रेम हिंसा नहीं सिखाता और ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीति करने के बजाय चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की बराबरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरन सिंह ने कहा कि सांसद बनना आसान है, लेकिन उसके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संसद में जाना अलग बात है, लेकिन जमीनी संघर्ष और जनसेवा की उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के हित की नहीं बल्कि अपने दल को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की लड़ाई लड़ने का दावा केवल ढकोसला है और असल में यह लड़ाई राजनीतिक दलों के हितों की है। अध्यक्ष जी, लगातार एक जैसे कपसाड़ की घटना हुई है, उसको लेकर राजनीति करवाई जा रही है, एक सोनू कश्यप की, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, दोनों घटनाएं निंदनीय हैं। शासन प्रशासन पर दाग लगाने वाली दोनों घटनाएं हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को सुरक्षा, हर आदमी को चिकित्सा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से अब उस पर एक राजनीति हो रही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कई बार ये बात पहले भी कही कि प्रेम हत्या नहीं करना सिखाता, प्रेम हत्या नहीं करना सिखाता। सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप चुने जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने विश्वास के साथ सदन में भेज रखा, तो आप इस बात को मजबूती से रख सकें, बहुत अच्छे तरीके से रख सकें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रख सकें, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ रख सकें, आप डीएम के यहाँ रख सकें, एसएसपी के यहाँ रख सकें। ये जो आपने एक तरीका अपना लिया कि भाई हम लोगों को उसी समय वहां जाना है, उसी समय घटनाएं करनी है, पुलिस को भी परेशान करना है, समाज को परेशान करना है, ये निंदनीय है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आपका एक बयान का हवाला उन्होंने देके कहा कि पहले मेरे बराबर आए हुए जब मैं उनसे बात करूंगा। खैर, मैं एक बात बता दूं कि सांसद बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरे जैसा बनना बहुत मुश्किल है, और मेरे जैसा बनने के लिए इसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि सांसद बन के तो सदन में जा सके कोई, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये जो बराबरी की बात है ना, ये बराबरी की बात है, मैं ये भी नहीं समझ पाया आज तक कि एक तरफ तो वो ये कहें कि ठाकुर समाज हमें मूछ नहीं रखने देता, हमें घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता, और फिर वो ये भी कहेंगे ठाकुर समाज के व्यक्ति को कि वो मेरी बराबर के नहीं है। तो पहले ये तय करें कि वो कौन सी बराबरी चाहते हैं। देखो, दो चीजें समझ लें आप अच्छे तरीके से। एक है दलित, दलित को शिक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और चिकित्सा भी चाहिए। वो ईमानदारी से अभी वंचित है दलित, लेकिन दल हित वंचित नहीं है। ये जो दल हित है ना, ये जो दलों को बड़ा बनाना चाहते हैं, इनका दल का हित है, दलितों का हित नहीं है इनके अंदर। इनका दल का हित है कि मेरा दल कितना बड़ा बने। दलित बड़ा बने ना बने, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि मेरा दल कितना बड़ा बने। तो इसलिए जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे, ये इनका ढकोसला है। वो लड़ाई लड़ रहे दलों की, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और जिस दिन वो दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े पाएंगे। अच्छा, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ कपसाड़ का हुआ या ज्वालागढ़ का हुआ, तो उसमें केवल टारगेट संगीत सोम को किया जा रहा है। देखो, संगीत सोम को टारगेट करे लाख बार, और लाख बार संगीत सोम को टारगेट करे, इससे राजपूत समाज इससे खिन्न नहीं है। वो राजनीतिक है, वो पूर्व विधायक हैं, वो वर्तमान विधायक हैं, वो उन्हें टारगेट कर ले, वो उनकी राजनीतिक लड़ाई हो सके। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर ने ये कहा कि कपसाड़ गांव आतंकवाद का गांव है, वो जातीय विद्रोह से भरा हुआ गांव है, तो एक चुने सांसद को ये शोभा नहीं देता। अगर आप खुलेआम दलितों की पैरवी करेंगे तो ये ठीक है। मैं फिर कह रहा कि आप दलितों के हमराह नहीं है, आप दलितों के हितैषी नहीं है, आप दल हितों के, आप अपने दल को बड़ा बनाना चाहते हैं, दलितों को बड़ा बनाना नहीं चाहते। तो संगीत सोम को टारगेट करें। ये तो संगीत सोम तो सक्षम है,
वो टारगेट करेंगे तो वो भी अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन समाज को टारगेट ना करें, देश को टारगेट ना करें। अगर समाज को टारगेट करेंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, ये ध्यान से सुन लें।